आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 पीयूषम भाग 2 के सप्तमः पाठ 7वें अध्याय नीति श्लोका नीति के श्लोक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। यह अभ्यास कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि इस पाठ से प्रश्न आते ही हैं। यह जो है पाठ और इस पाठ का अभ्यास कार्य आप छात्रों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे बढ़िया से देखें, समझें, याद कर लें और परीक्षा में बढ़िया अंक अर्जित करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बिहार मैट्रिक एग्जामिनेशन तक, बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन तक हम आपके साथ रहेंगे और जो भी उचित मटेरियल होगा आपके परीक्षा से संबंधित हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो घंटे का बटन है उसे भी दबा करके आप ऑल कर दें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1। नीति श्लोका पाठ का जब अभ्यास कार्य आरंभ होता है तो सबसे पहले अभ्यास कार्य में होता है मौखिक। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो मौखिक अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पदेन, एक शब्द द्वारा, उत्तरम वदत, उत्तर बोलिए। क प्रश्न है हमारा, पहले का क, विदुरः कः आसीत्। विदुर कौन था या विदुर कौन थे। ध्यान देंगे, इसके हिंदी अर्थ को भी समझना अत्यंत जरूरी है। हम अभ्यास कार्य के आरंभ से लेकर के अंत तक आपको अध्ययन कराएंगे और आप भी अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको समस्त बातें समझ में आ जाएं। विदुरः कः आसीत्, विदुर कौन थे। तो एक शब्द में इसका उत्तर क्या लिखेंगे, मंत्री प्रवरम। मंत्री प्रवरम शब्द का अर्थ होता है मंत्री श्रेष्ठ, यानी विदुर कौन थे, मंत्री श्रेष्ठ थे। ख प्रश्न कहता है, मूढ़चेता नराधमः कस्मिन् विश्वसेति। मूढ़चेता जो मूर्ख है, नरों में अधम कोटि का है, वह किस पर विश्वास करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अविश्वस्ते, यानी नहीं विश्वास करने योग्य पर, यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता वैसे लोगों पर वह विश्वास करता है। कौन, जो मूर्ख है, मनुष्यों में अधम कोटि का है। ग प्रश्न कहता है, उत्तमा शांति का। उत्तम शांति क्या है। तो उत्तर लिखेंगे हम एक शब्द में, क्या, क्षमा। उत्तम शांति क्या है, क्षमा। का परमा तृप्ति। घ प्रश्न है हमारा, परम तृप्ति क्या है। उत्तर होगा विद्या। विद्या से हमें परम तृप्ति प्राप्त होती है। इस पाठ का अर्थ बताते समय हम आप लोगों को बढ़िया से समझाए हैं उस पद्य का अर्थ, जिसमें लिखा है कि विद्या से ही हमें परम तृप्ति होती है। अंगा प्रश्न है, नरकस्य कियद् द्वारम परिगणितम। नरक के कितने द्वार बताए गए हैं। नरकस्य कियद् द्वारम परिगणितम, नरक के कितने द्वार बताए गए हैं। तो उत्तर हो जाएगा त्रिविधम, 3 या 3 प्रकार के। च प्रश्न कहता है, विद्या केन रक्षते। विद्या से, विद्या केन रक्षते, विद्या की किससे रक्षा होती है। विद्या केन रक्षते, विद्या की किससे रक्षा होती है। तो हमारा उत्तर होगा योगेन। योगेन का अर्थ होता अभ्यास से। विद्या की रक्षा किससे होती है, अभ्यास से होती है। और आगे 6 प्रश्न कह रहा है, विनयः कम हन्ति। विनम्रता को कौन मारता है। उत्तर लिखेंगे अकीर्तिम। अकीर्तिम शब्द का अर्थ हो जाता है अपजस। पद्य में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अकीर्तिम विनयो हन्ति। अपजस जो है विनम्रता को मारता है। और अब हम आ गए कहाँ, प्रश्न संख्या 2 पर,
जो एकदम आसान है। यह फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, रिक्त स्थान को पूरा करना है और आपके पाठ्य पुस्तक में यह पद्य पहले से ही मौजूद है। यहां देख लेते हैं। दूसरा कहता श्लोकांशम योजयित्वा वदत, श्लोक का जो अंश रिक्त है उसको जोड़ करके बोलिए। यहां जो है लाल रेडिंग से हम वहां लिख दिए हैं जहां रिक्त स्थान है। क है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, भर देंगे। उसके आगे क्या, नासनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा, रिक्त करके दे दिया त्रयम त्यजेत, तो इसमें क्या भर देंगे, लोभः तस्मात् एतत्। ख है सत्येन रक्षते धर्मो, रिक्त कर दिया, वहां क्या भर देंगे, विद्या योगेन रक्षते। फिर कहता है रिक्त करके कि कूलम प्रीतेन रक्षते, तो इसके पहले क्या भर देंगे, मृजया रक्षते रूपम। इसका अर्थ जो है आपको बता दिया गया है। आगे आ जाते हैं हम अब अभ्यास लिखित में। अभ्यासः लिखितः, अब इस पाठ का जो अभ्यास है वह लिखित आरंभ होता है और ये कहता है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द द्वारा उत्तर लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण है, बढ़िया से देखें, समझें, जानें, याद करें। कह रहा है कि केशाम, का प्रश्न क्या है, केशाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते। केशाम तत्वज्ञः, कैसे तत्वज्ञ को पंडित कहा जाता है, तो कह रहा है सर्वभूतानाम। इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते। सभी जीवों के तत्वों को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। ख प्रश्न कहता है अनाहूतः कह प्रविशति। अनाहूतः मीन्स बिना बुलाए, कह मीन्स कौन, प्रविशति मीन्स प्रवेश करता है, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, मूढ़ चेता नराधमः, मूर्ख हृदय वाला, नरों में अधम कोटि का आदमी ही बिना बुलाए प्रवेश करता है। ग प्रश्न है धर्मः केन रक्षते, धर्म की किससे रक्षा होती है, तो उत्तर क्या लिखेंगे, सत्येन, सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। क्षमा कम हंति, क्षमा को कौन मारता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे क्रोधम, यानी क्रोध, क्रोध जो है क्षमा को मारता है। अंग प्रश्न है सुखावहा का, सुखावहा का यानी सुख किससे है, तो उत्तर होगा अहिंसा। अहिंसा सुखावहा, अहिंसा जो है सुख को प्रदान करने वाला है। आगे कहता है च प्रश्न हमारा कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, नरक के ये जो तीनों द्वार हैं यह किसका नाश करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आत्मनः, अपने आप का। नरक के ये जो तीन द्वार हैं अपने आप का ही क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। फिर कहता है कि केन षड दोषाः हातव्याः, किसे 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। केन मीन्स किसे, षड दोषाः माने 6 दोषों को, हातव्याः छोड़ देना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे पुरुषेण, पुरुष के द्वारा इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। लिखित अभ्यास का दूसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कितिन प्रत्यय, कितिन प्रत्यय योगेन शब्द निर्माणम करणीयम। कह रहा है कि उदाहरण का अनुसरण करते हुए कितिन प्रत्यय के योग से शब्द निर्माण कीजिए। उदाहरण यहाँ दिया है, उदाहरण को देख लेंगे, उसी के अनुसार बनाएंगे। जैसे किताब में पहले से ही लिखा है भू धन कितिन बराबर भूते है। भू धातु में जब कितिन प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है, भूते है। वैसे ही गम में जब कितिन लगेगा तो बन जाएगा गते है। सम में कितिन प्रत्यय लगेगा तो शांति है। तृप धातु में जब कितिन प्रत्यय लगेगा तो बनेगा तृप्ति है। रम धातु में जब कितिन प्रत्यय लगेगा तो बनेगा रति है। श्रम धातु में जब कितिन लगेगा तो बनेगा श्रांति है। नहीं, श्रम, श्रम जो है श्रम में कितिन लगेगा तो बनेगा श्रांति है। और सम उपसर्ग पूर्वक रिध धातु में जब कितिन प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा समृद्धि है।
वृद्ध, वृद्ध धातु में जब कितिन प्रत्यय लगेगा तो बनेगा वृद्धि। नी में, नी धातु में जब कितिन लगेगा तो बनेगा नीति। और हन धातु में जब कितिन प्रत्यय लगेगा तो बनेगा हंति। और क्री धातु में जब कितिन प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा कृति। इस प्रकार से हम जो है कितिन प्रत्यय के योग से पदों का निर्माण करेंगे। आगे हम आ गए प्रश्न संख्या 3 में। कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरोत, उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य दिया है विनयः अकीर्ति महान्ति, तो इसको क्या बनाना है? कर्मवाच्य में भी बना के दिखाया है क्या? विनयेन अकीर्ति महन्यते, यानी कर्तृवाच्य का वाक्य दिया है तो कर्मवाच्य में बना देना है। ख कहता है, अब कर्मवाच्य में यहां बना दिया धर्मः सत्येन रक्षते, तो उसको अब कर्मवाच्य वाले को क्या बना देंगे? कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य होता है, और जो वाक्य कर्ता प्रधान होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। तो अब आगे प्रश्न दे दिया हमारा पराक्रमः अनर्थम हान्ति, ये क्या है? कर्तृवाच्य का वाक्य दे दिया कि पराक्रमः अनर्थम हान्ति, तो इसको हमको क्या बना लेना है? कर्मवाच्य में बना लेना है। और यह कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? पराक्रमेण अनर्थः हन्यते। ख प्रश्न कहता है क्षमया क्रोध हन्यते, अब ख प्रश्न हमारा कर्मवाच्य में दे दिया है तो इसको कर्तृवाच्य में बना लीजिए, क्षमा क्रोधम हन्ति। ग प्रश्न में आ जाते हैं, यह कहता है कि योगः विद्याम रक्षते, कर्तृवाच्य में है ना? अब इसको कर्मवाच्य में बनाना है, तो कर्मवाच्य में कर्ता जो है, कर्ता में तृतीया हो जाती है, और क्रिया जो है आत्मनेपद की हो जाती है, तो इसको कर्मवाच्य में बना देंगे योगेन विद्या रक्षते। फिर दे दिया घ प्रश्न, अभी कर्मवाच्य में दिया मृजया रूपम रक्षते, मृजया रूपम रक्षते, तो इसको हमको कर्तृवाच्य में बना देना है। क्या बना देंगे? मृजा रूपम रक्षति। अंग प्रश्न है हमारा आचारेण अलक्षण हन्यते, ये क्या है? एक कर्मवाच्य में है, तो कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य बना देंगे यहां आचारः अलक्षणम हन्ति। च प्रश्न में आ जाते हैं, च भी दिया है क्या? कर्मवाच्य में ही दिया है, तृतीया लगे यहां मया ग्रंथः पठ्यते, तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे हम? कर्तृवाच्य में अहम ग्रंथम पठामि। फिर आ गए हम छ प्रश्न में, और छ जो है कहता है वयम वेदम पठामः, यहां कर्तृवाच्य दे दिया वयम वेदम पठामः, तो इसका हम कर्मवाच्य बना देंगे इस वाक्य का, और वह क्या हो जाएगा? अस्माभिः वेदः पठ्यते। तो इस प्रकार से हम ध्यान देंगे कि जब कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो उसे कर्मवाच्य में बना देंगे, यानी कर्ता में तृतीया विभक्ति लगा देंगे, और क्रिया जो है आत्मनेपद की हो जाती है। जो कर्तृवाच्य में क्रिया क्या होती है? परस्मयी पद में होती है, और आत्मनेपद में वही क्या हो जाती है? कर्मवाच्य में क्या हो जाती है? आत्मनेपद में हो जाती है। बस एकदम आसान है, इसी प्रकार से बनाएंगे हम यदि आ जाता है तो। फिर आगे हम देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अब कहता है कि पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए, यहाँ एक शब्द में उत्तर लिखने से काम नहीं चलेगा। तो जब परीक्षा में इस ढंग का इंस्ट्रक्शन हो कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए, तब आपके प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में होना चाहिए, तभी आपको मिलते हैं 2 अंक। एक पद वाले प्रश्न का उत्तर लिखने पर परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक मिलते हैं? 1 अंक। लेकिन ये जो आप पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखते हैं इस पर मिलते हैं 2 अंक। सही सही लिखेंगे जरूर 2 अंक मिलेंगे। तो क प्रश्न है इसका, कहता है पुरुषेण के षड्दोषाः हातव्याः, पुरुष के वे कौन कौन से 6 दोष हैं जिसका उसे त्याग कर देना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे?
कि पुरुषेण निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता षड दोषा हातव्या। कह रहा है कि पुरुष को निद्रा माने बहुत अधिक सोना, तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। एक एक पद का अर्थ जो है पाठ पढ़ते वक्त आपको समझा दिया गया है। आगे ख प्रश्न में आ जाते हैं। ख कहता है कि पंडितः कः उच्यते, पंडित किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे सर्वभूतानां तत्त्वज्ञः सर्वकर्मणां योगज्ञः च मनुष्याणाम उपायज्ञो नरः पंडित उच्यते। सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, सभी प्रकार के कर्मों का अभ्यास करने वाला और मनुष्यों में उपाय को जानने वाला मनुष्य पंडित कहा जाता है। ग प्रश्न कहता है एक एव धर्मः किम कथ्यते, एक ही धर्म, एक ही धर्म क्या कहा जाता है? ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसके अनुसार उत्तर क्या लिखेंगे पाठ के अनुसार कि एक एव धर्म परम श्रेय कथ्यते, एक ही धर्म परम श्रेयस्कर कहा जाता है। मानो जिस धर्म में जन्म लिया है उसी एक धर्म पर आजीवन रह जाना ही परम श्रेयस्कर कहा जाता है। घ प्रश्न घ कहता है कि नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, नरक के 3 द्वार कौन कौन हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे नरकस्य कामः क्रोधः तथा लोभः इति त्रीणि द्वाराणि सन्ति। नरक के काम क्रोध तथा लोभ ये 3 द्वार हैं। तो ओम। इसके बाद हम अंगा प्रश्न में आ जाते हैं और अंगा कहता है कि कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कस्य कस्य किसके किसके बोलने वाले और सुनने वाले दुर्लभ हैं। तो उत्तर हो जाएगा अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। पढ़े हम लोग अप्रियस्य पथ्यस्य, अप्रिय और सत्य बोलने वाले तथा सुनने वाले दुर्लभ हैं। च प्रश्न है स्त्रियः गृहस्य काः उक्ताः सन्ति, स्त्रियां घर की क्या कही जाती हैं? तो उत्तर होगा स्त्रियः गृहस्य दीप्तयः उक्ताः सन्ति, स्त्रियां घर की दीपक कही जाती हैं, घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। गृहस्य श्रियः उक्ताः सन्ति भी लिख सकते हैं। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही जाती हैं, घर की दीपक कही जाती हैं। 6 प्रश्न है कूलम केन रक्षते, कूल की यानी वंश की, केन मीन्स किससे, रक्षते मीन्स रक्षा होती है। वंश की किससे रक्षा होती है? तो उत्तर होगा कूलम ब्रीतेन रक्षते। वंश की ब्रीतेन माने आचरण से, रक्षते मीन्स रक्षा होती है। वंश की आचरण से रक्षा होती है। पांचवा प्रश्न है हमारा लिखित अभ्यास का कि निम्नांकित पदैः एक एकम वाक्यम रचयत। निम्नांकित पदों से एक एक वाक्य की रचना करें। जो नीचे पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनसे एक एक वाक्य बनाइए। पहला क क्या दिया है? उच्यते। हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि वाक्य बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा वाक्य छोटा हो, शुद्ध हो, तभी आप पर आपको पूर्ण अंक मिलते हैं। उच्यते तो इसे क्या बना दिए? सह पंडितः उच्यते। आसान है, बिल्कुल छोटा भी है। तो ऐसे आसान और छोटे वाक्य बनाते हैं जिससे सही ज्यादा हो और हमको अंक ज्यादा मिले। त्यजेत, वह पंडित कहा जाता हो गया। त्यजेत छोड़ देना चाहिए। तो दुर्जनः मित्रम त्यजेत, दुर्जन मित्र को छोड़ देना चाहिए, दुर्जन मित्र का त्याग कर देना चाहिए।
बहुभाषते, मूढ़ः अपृष्टो बहुभाषते, मूर्ख बिना पूछे बहुत बोलता है। विश्वसेत, मोहनः विश्वसेत, मोहन विश्वास करने योग्य है। वर्तते, अस्माकं देशः भारतवर्षं वर्तते, वर्तते से बना क्या बना दिए, अस्माकं देशः भारतवर्षं वर्तते, हमारा देश भारतवर्ष है। विघ्नन्ति माने बाधित होते हैं, तो ये क्या हो गया, श्रेष्ठ जनाः कार्ये न विघ्नन्ति, श्रेष्ठ लोगों के कार्य बाधित नहीं होते हैं। रक्षा माने रक्षा, विद्या योगेन रक्षा भवत्, विद्या की अभ्यास से रक्षा होती है। तो हम लोगों ने नीति श्लोका इस पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन कर लिया। इस पाठ को भी एक बार दो बार जो उसका पद्यों का अर्थ बताया गया है आप अवश्य देखें, वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आप अवश्य लाइक करें, लाइक करके संकेत करेंगे कि नहीं आपको हमारी बात जो है भली प्रकार समझ में आई। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं हम अब इसके अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।